नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखे बागवानी में। आज हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि है टमाटर के फल छेदक कीट का प्रबंधन एवं नियंत्रण कैसे करें। जैसा कि आप सभी किसान भाई भली भांति जानते हैं कि बरसात के मौसम में यानी कि जुलाई और अगस्त के महीने में टमाटर के भाव प्रत्येक वर्ष बढ़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है खुली दशा में लगे हुए टमाटरों पर कीट एवं रोगों का प्रकोप अधिक होना। अतः जो काश्तकार भाई पॉली हाउस में टमाटर लगाते हैं वह बरसात में 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से टमाटर का विक्रय करके अच्छा लाभ अर्जित करते हैं। बरसात में टमाटर उत्पादन हेतु किसान भाइयों को अप्रैल एवं मई में टमाटर की पौध को मुख्य खेत में या पॉली हाउस में लगा करके जुलाई एवं अगस्त में उत्पादन लेते हैं। परंतु बरसात की फसल में टमाटर में एक मुख्य समस्या आती है, वो है फ्रूट बोरर। यदि आप फल छेदक कीट से फसल को बचा लेते हैं तो अच्छा लाभ अर्जित करते हैं। तो टमाटर की फसल में फल छेदक कीट से कैसे बचें, उसकी रोकथाम कैसे करें, उक्त विषय पर अधिक जानकारी हेतु हम चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र भरसार, जहाँ के वैज्ञानिकों से हम आज अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि टमाटर के फल छेदक कीट से आप अपनी फसल को किस प्रकार बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम पॉली हाउस में हैं और इस पॉली हाउस में टमाटर की हिमसोना प्रजाति लगी हुई है। साथ ही साथ ये जो हमने बेड बनाई है ये 1 मीटर चौड़ी है और इस 1 मीटर चौड़ाई की बेड में जो हमने टमाटर लगाया है वो 30 बाई 60 पे लगाया है। और ये जो टमाटर लगा हुआ है इस टमाटर के बीच में जो हमारे पास स्पेस है इसमें हमने स्ट्रॉबेरी लगाया है। तो ये अतिरिक्त आय हम ले सकते हैं स्ट्रॉबेरी से। तो आप बीच में स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक मल्चिंग का भी काम करते हैं और उसके साथ साथ जो है टमाटर का उत्पादन भी हम लेते हैं। तो अभी जो हमारे काश्तकार भाई टमाटर लगाते हैं या जिनके खेत पे टमाटर लगा हुआ है उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो आपकी है फ्रूट बोरर। जो फल छेदक कीड़ा लगता है वो पत्तियों से तने में छेद करता हुआ और फल को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत ज्यादा प्रकोप है इस फ्रूट बोरर का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पत्ती में, ये देखिए इस पत्ती में मुझे अभी मिला हुआ है। तो जो वैसे तो खुली दशाओं में जो फसलें लगाते हैं हम टमाटर, उनमें जो है इसका प्रकोप होता है। परंतु यदि हमारे किसान काश्तकार भाई कुछ गलती कर जाते हैं, जैसे जालीदार जो दरवाजा है पॉली हाउस का वो खुला छोड़ देते हैं या कहीं से भी खुला है तो उसके माध्यम से ये अंदर आते हैं, तो उसको आपको ध्यान ये रखना है कि खुला ना छोड़े। और इस फ्रूट बोरर को हमें कैसे नियंत्रण करना है, नहीं तो हमारी पूरी फसल चौपट हो जाएगी। तो इसको नियंत्रण करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है, इस सब की संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर दीपिका चौहान मैडम, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में पादप सुरक्षा की वैज्ञानिक हैं। मैडम इस समय हमारे क्षेत्र पर हैं और मैडम ने देखा कि हाँ इसमें भी कहीं कहीं कुछ समस्या आ रही है। तो हमने कहा कि क्यों ना आपसे ये चीजें साझा की जाए ताकि हमारे जो काश्तकार भाई टमाटर लगाते हैं और फ्रूट बोरर से ग्रसित है, परेशान रहते हैं, अपनी फसल चौपट हो जाती है उनकी, तो उससे कैसे बचाया जा सके। तो मैडम प्लीज थोड़ा सा आप जो है हमारे काश्तकार भाइयों को जानकारी दें कि इस फल छेदक कीड़े का हम किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार से इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मैम थोड़ा सा। धन्यवाद सर। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा अभी डॉक्टर अंशुमन ने बताया है कि ये हमारी टमाटर की फसल है और इसमें आजकल फल छेदक कीट की समस्या बहुत आम हो गई है। आजकल बहुत से किसान अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं कि हमने टमाटर लगाया है और उसमें हमारे फ्रूट जो है अभी फल अवस्था आ गई है और उसको कीट बहुत अच्छे से खा रहा है। तो इसका हम किस तरीके से इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप पहले देख सकते हैं, देखिए टमाटर का फूल है और इसको कीड़ा खा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस कीट की प्रकृति क्या है, ये किस तरीके से आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो देखिए जब आपकी सबसे पहले जब फूल की अवस्था आती है तो ये फूल को भी खाता है और जब फल की अवस्था आती है तो ये फल को खाना भी शुरू कर देता है। इस तरीके से ये आपके फ्रूट्स में छेद कर देता है और इस तरीके के जो आपके टमाटर रहते हैं ये मार्केट में बेचने योग्य नहीं रहते हैं या खाने योग्य नहीं रहते हैं। अब हम बात करेंगे इसको हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो कभी भी हमें किसी भी रसायन का प्रारंभिक अवस्था में उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ और उपाय करके इस कीट को नियंत्रित कर पाएं। इसके लिए आवश्यकता है कि जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है वो अपनी फसल की डेली क्या करें, मॉनिटरिंग करें। मॉनिटरिंग करने का मतलब है कि वो अपने पेड़ों की जांच करें कि किसी तरीके का कोई छेद तो नहीं है, फूल
फूलों के ऊपर किसी तरीके का कोई छेदक कीट तो नहीं है, या अगर टमाटर की अवस्था आ गई यानी फल की अवस्था आ गई है तो उसे किसी तरीके का कोई कीट तो नहीं खा रहा है। और एक और अवस्था, एक और आपको सिम्टम देखने को मिलता है कि जो आपका प्लांट होता है अगर उसमें वो कीट खा रहा है तो उसकी पत्तियां मुरझाने लगती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से। आगे ले आइए, आगे ले जहाँ मैंने दिखा, ये भी मैं मुरझा रहा है, यहाँ से उसको खाया इस तने से, ये देखिए इस तरीके से आपका प्लांट ऊपर से मुरझाने लगेगा और आप सोचेंगे कि ये क्यों मुरझा रहा है। यहाँ से काट देंगे। अब जब आप इसकी जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लार्वी क्या करता है, तने में छेद है, इसके तने में छेद करके इसके अंदर जाके आंतरिक रूप से इसको खाने लगता है और वो इसको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। और क्या होगा, आपका जो प्लांट है वो मुरझाने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी सर ने एक क्रिया की है यहाँ पे। इन जो डैमेज आपकी ये पत्तियां थी इसको उन्होंने काट के अलग कर दिया है। तो आप भी ये क्रिया कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का सिम्टम अपनी क्रॉप में देखने को मिल रहा है तो आप इन डैमेज पत्तियों को, या आपका इस तरीके के अगर फल हैं जिसमें छेद हो गए हैं तो इन फलों को आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा के निकाल देंगे। और आपको क्या करना है, अपनी फसल से दूर कहीं इनको डंप करना है, कहीं दूर फेंकना है कि लार्वी यहाँ वापस ना आ पाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सेफ कीटनाशी का आप छिड़काव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया है, हमने यहाँ पर जी यहाँ पर हमने एक नीम का ये एक प्रोडक्ट है मल्टी नीम, हमने इसका यहाँ पे छिड़काव किया था। तो इस तरीके के जो आपके सुरक्षित कीटनाशी हैं आप इनका एक सुरक्षात्मक छिड़काव कर सकते हैं। इसका छिड़काव करने के लिए ये मल्टी नीम है और हमने इसकी 1 लीटर पानी में लगभग 5 ml की मात्रा ली थी और इसका छिड़काव किया था। अंत में अगर आपने सारे उपाय कर लिए हैं, आपने कल्चरल प्रक्रियाएं भी कर ली हैं, आपने इस तरीके का जो सेफ नीम के प्रोडक्ट हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट भी उपयोग में ला लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है तो अंत में आप किसी रसायन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक रसायन है कोराजिन नाम से, ये मार्केट में उपलब्ध होता है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल इसका नाम है। कितनी मात्रा आप इसकी ले सकते हैं, 10 लीटर पानी में लगभग 3 ml आप इसकी मात्रा ले सकते हैं और इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। आप इस तरीके से इन कीट को पहचान सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये हरे से भूरे रंग में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसे पहचानना आना चाहिए। जब आप इसकी पहचान कर पाएंगे तभी आप इसका नियंत्रण कर पाएंगे और अपनी फसल को इस कीट से होने वाले नुकसान से बचा भी पाएंगे। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से हमें अपनी फसल को फल छेदक कीट से बचाना है। हमें आशा है कि फल छेदक कीट के नियंत्रण की जानकारी से आप सभी लाभान्वित होंगे। कृषि एवं औद्यानिकी फसलों की अन्य महत्वपूर्ण नवीनतम जानकारी हेतु आपके अपने चैनल सीखे बागवानी को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर भी करें ताकि अन्य काश्तकार भाई भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।